यूपी बीजेपी 2027 की तैयारियों में जुट गई है। रणनीति के साथ कैडर को संदेश देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। यानी वो संदेश जिसे अब जीत की गारंटी माना जाने लगा, या फिर यूं कहें कि जीत का वो मंत्र जिसने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बाजी पलट दी। यूपी उपचुनाव में भी जिस नारे के दम पर 7 सीटों पर कमल खिला, 2027 में भी टीम योगी का यही मूल मंत्र रहने वाला है। तो 2027 की जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है और सीएम योगी ने अपनी बैठक में साफ कर दिया है कि इसी नारे के साथ 2027 की जो पटकथा है वो इसी नारे के साथ आगे लिखी जाएगी। बटोगे तो कटोगे का नारा सियासत में एक ऐसा नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा कि जिसमें राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और बीजेपी की विचारधारा तीनों के संदेश छिपे हैं। शायद यही वजह है कि योगी ने अब अपने मंत्रियों के इसी नारे के साथ जन जन तक इस मंत्र को पहुंचाने का आह्वान किया। यानी 2027 का बिगुल बज चुका है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन नारों ने जन जागरण का काम किया है, जन चेतना को जगाने का काम किया है। तो इस रोड मैप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में जाएगी। विधानसभा के चुनाव में पहली बात तो जो कटेंगे बटेंगे नारा है, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ये घोर इतिहास में नेगेटिव नारों में लिखा जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदू ऐसे नहीं हैं। आप एक करने की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप बेटियों का उसका भी रिश्ता करेंगे? यानी बीजेपी रण में उतर चुकी है। इस बार 80 बना 20 मामला नहीं, बल्कि मुद्दा सीधा सीधा है। बंटोगे तो कटोगे। जीत के इसी मंत्र के दम पर बीजेपी यूपी में भगवा लहराने की तैयारी कर चुकी है, जबकि विपक्ष अब भी संभल के मुद्दे में उलझा है। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार गठन की सियासी पहेली खत्म नहीं हो रही है। अब तो एकनाथ शिंदे भी महायुति के बाकी नेताओं से दूरी बनाने लगे, जिस पर विपक्ष ने चुटकी ली है। क्योंकि महाराष्ट्र में जीत की जलेबी जरूर बनी, लेकिन सीएम फेस पर फैसला इसी जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है। 2 दिन पहले अमित शाह के साथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को सत्ता में हिस्सेदारी के लिए फॉर्मूला भी तय हो गया, लेकिन जमीन पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या सीएम फेस पर शिंदे अड़ चुके हैं? क्या शिंदे की शर्तों पर फैसला अधूरा है? तो फिर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि शिंदे गुट के नेता दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद का ऑफर कबूल नहीं करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा है। शिंदे गुट का इशारा साफ है, मुख्यमंत्री से कम पर बात नहीं बनेगी। और इस हलचल के बीच वो तस्वीर भी सामने आ गई जिसमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री दिखाया गया और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक दिया। वहीं सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर महाविकास आघाड़ी लगातार महायुति पर निशाना साध रही है। 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? शिंदे जी को मोहरा बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, इसी लालच से उन्होंने पार्टीज को तोड़ा और आज उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर खड़ा कर रहे हैं। पेंच महायुति में सीएम फेस पर फंसा है और मौका आघाड़ी को मिल चुका है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, 1 हफ्ता बीत गया, महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री कब मिलेगा? एक बड़ी खबर आ रही है, बदायूं मस्जिद केस पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। 2002 में कोर्ट में केस किया गया था। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई सरकार के अधीन काम करती है। ओवैसी ने लिखा है कि बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2002 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने फरमानों के चलते आए दिन सुर्खियों में रहती है। इस बीच एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया। शिमला में सरकारी बस में डिबेट सुनने को लेकर ड्राइवर और कंडक्टर से एचआरटीसी प्रबंधन ने जवाब मांग लिया है।
ये मामला इस माह का बताया जा रहा है। दरअसल हिमाचल रोडवेज की बस संजौली जा रही थी। आरोप है कि बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें राहुल, अखिलेश समेत कई नेताओं का नाम आ रहा था। आरोप है कि इन सभी नेताओं के खिलाफ वीडियो में दुष्प्रचार किया जा रहा था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि किसी भी राजनेता के खिलाफ ऐसी डिबेट का ऑडियो चलाना उचित नहीं है। नोटिस में यह कहा गया था कि ये ड्राइवर और कंडक्टर का फर्ज था कि वो सरकारी गाड़ी में ऐसे आपत्तिजनक वीडियो पर रोक लगाएं। जिस मामले को लेकर एक जांच बिठाई जाती है, हालांकि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये मामला चर्चाओं में है और सवाल भी सरकार पर उठाए जा रहे हैं। विपक्ष भी इस मामले को लेकर जोरदार तरीके से सरकार को घेर रहा है। हालांकि अब हिमाचल रोडवेज की तरफ से इस पर सफाई आई है। उस कंप्लेंट में जो भी एलिगेशन था वो निराधार पाया गया और कंप्लेंट बंद कर दी गई। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। क्योंकि वो बस में चल रही थी और बस सरकारी है, इसलिए ये आदेश दिए गए हैं चालक और परिचालक को, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को, कि क्योंकि सरकारी बस थी और ये सरकारी नियमों का उल्लंघन है कि आप बस के अंदर जो है इस तरह का डिबेट नहीं सुन सकते। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी चर्चा में रहा। अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि राजधानी भोपाल में मिंटो हॉल के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही इस पोस्टर के जरिए ये संदेश दिया गया कि बांग्लादेश वाली गलती यहां नहीं होनी चाहिए। भोपाल के मिंटो हॉल के बाहर दो तरह के पोस्टर लगे हैं। एक पोस्टर लगा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड हटाओ और देश बचाओ। दूसरा पोस्टर भी अब यहाँ पर लग चुका है। ये देख सकते हैं आपके मिंटो हॉल के बाहर ये दूसरा पोस्टर लगा है। भोपाल में ही एक पोस्टर और लगाया गया। ये पोस्टर वक्फ बोर्ड के खिलाफ था। इस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि वक्फ बोर्ड हटाओ, भारत बचाओ। हालांकि इन पोस्टरों को किसने लगाया इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पोस्टर देखते ही हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की। वक्फ बोर्ड हटाइए, देश को बचाइए, कल इस पे कब्जा हो जाएगा, इस पे दावा हो जाएगा बड़े तालाब पे, वक्फ बोर्ड की जमीन है। बिरला मंदिर पे दावा हो जाएगा, वक्फ बोर्ड की जमीन है। हालांकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ पोस्टर लगने की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वो तुरंत वहां पहुंची और पोस्टर को हटा दिया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। शिमला की अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में नगर निगम कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नगर निगम के आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील की गई थी कि जिस व्यक्ति ने नगर निगम कोर्ट में खुद ही मस्जिद तोड़ने पर सहमति दी है, वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ये दलील काम नहीं आई और अदालत ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा। यानी अब ये तय है कि संजौली मस्जिद के 3 अवैध मंजिलें गिराई जाएंगी। दरअसल कांग्रेस के एक विधायक ने संजौली मस्जिद पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने को स्वीकृति दी थी। कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब मस्जिद की मंजिलों को गिराने का काम शुरू किया जा सकेगा।